हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? क्या बोलूं? आज तो बाजार में कोई नहीं बचा। बुल्स के भी कपड़े उतर गए, बेयर्स के भी कपड़े उतर गए। तो आज इसी बात की चर्चा करेंगे, शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। भाई आज का जो षड्यंत्र था उसकी जितनी तारीफ की जाए भाई साहब कम है, कम है, कम है। आज सबके कपड़े उतर गए। देखिए आज के गेम को समझिए भाई। कल रात को ही हसीली होकी जा रही, कल रात को ही डो जोन्स बहुत गिर गया, तो भाई साहब एक रौनक सी आ गई। बेयर्स के मन में रौनक आ गई, यार अब बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा, अब तो माल खरीदने में मजा आ जाएगा, बाजार ले काफी गिरावट दिखाई, अंतरराष्ट्रीय बाजार गिरे, अब तो तेज गिरेगा। और भाई साहब बुल्स की रात को बत्ती गुल कि यार ये क्या हो गया, तो गैप डाउन ओपनिंग होगी, हमारी तो सारी पोजीशनें ऊपर की है, हम मारे जाएंगे। रात को ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए कि सर हमने ये करा हुआ है, हमने ये करा हुआ है। सबने अपने पाप मेरे सामने प्रकट कर दिए। सर गुस्सा मत करना, हमने ये कर, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। मैंने यही कहा भैया अब तो कल का तमाशा कल ही पता चलेगा। और सुबह बाजार एक भारी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है। जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है, जितने भी बुल्स थे जिन्होंने ऊपर में पोजीशनें बनाई थी, खड़ा काटना शुरू कर देते कि भैया काटो यार, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो, मारे जाओगे। और बेयर्स को लगता है यार बाजार और गिरेगा, बाजार और गिरेगा, वो खटाखट वो भी शॉर्ट कर रहे होते हैं। तो अब जो होता है, आप ध्यान से देखिए ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुल्स को लपेट लिया सुबह से भाई, जिन्होंने ऊपर में अच्छी पोजीशन बनाई थी सबने डर के हमारे काट दी नीचे में, और बेयर्स ने नई पोजीशनें खोल ली सारी शॉर्ट करके। उसके बाद बाजार चढ़ा दिया। अब इसके दो तीन असर हुए। एक तो बेयर्स सारे ट्रैप हो गए, सुबह तो बुल्स को ट्रैप करके मार दिया, उनकी पोजीशनें कटवा दी, और दोपहर तक बाजार चढ़ता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, गिरता है फिर चढ़ जाता है, गिरता है फिर चढ़ जाता है, और उसके उसको लगातार खींचा। सारे के सारे बेयर्स की पोजीशन शॉर्ट हो चुकी थी, और वो घबराए हुए परेशान, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो। थोड़ा बाजार चढ़ता, बेयर्स पोजीशन काट देते कि यार अब बाजार गिरेगा, और बाजार चढ़ता गया। अब मेरे को क्या लगता है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जिन लोगों ने पिछले बुल रन में माल नहीं खरीदा था, जिन्होंने माल नहीं खरीदा होगा पिछले बुल रनों में, अब उन्होंने भी अपनी पोजीशनें बना ली होंगी कि यार ये पिछली बार छूट गया था, अब उठाओ। और जैसी बाजार कल की क्लोजिंग को काटता है और हरे में आता है, तो आप सोचिए बेयर्स के मन में क्या आया होगा, भाई यार ये तो सारा का सारा वही आ गया, ये तो सारा का सारा लॉस खत्म हो गया, ये तो फिर से ग्रीन हो गया। आप सोचिए कितने सारे बेयर्स ने ऊपर में जाके अपनी पोजीशनें फिर से काटी होंगी। तो यानी आज खुलते ही बुल्स की पोजीशनें कटवा दी और बंद होते होते बेयर्स की कटवा दी। यानी आज जो भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर था, जिसने स्टॉप लॉस लगा के काम करूंगा, मैं तो स्टॉप लॉस लगा के काम करूंगा, सबके स्टॉप लॉस नीचे में भी ट्रिगर हो गए, ऊपर में भी ट्रिगर हो गए। सुबह तो सब बुल्स के ट्रिगर हो गए, उन्होंने माल बेच दिया, और शाम को बंद होते होते बेयर्स के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, उन्होंने भी अपने माल जो है कवर कर लिया। तो कहने का मतलब है भाई साहब, आज का दिन जो था अब इसमें क्या सबक सीखते हो भैया, ये बाजार जो है एक बुलडोजर है, जिसमें उसने बुल्स को भी काटना है, मौका देख के बेयर्स को भी काटना है। बचने वाला एक ही खिलाड़ी है, और वो है ईगल, क्योंकि ईगल शांति से काम करता है। वो जल्दी नहीं फंसता। और मैंने आराम से काम किया, आज कुछ काम नहीं किया। तीन अपनी मैंने पुट की पोजीशन और एक कॉल की पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर ली, और अपने जो मार्जिन था फंसा हुआ फ्री करा लिया। मैंने कहा कल बाजार देखेंगे, अगर कल बाजार तेज हुआ, कॉल्स के प्रीमियम तेज होंगे तो ठीक ठाक एक आध कॉल पकड़ के शॉर्ट कर देंगे, और बाजार गिरा तो पुट के प्रीमियम बढ़ जाएंगे तो पुट शॉर्ट कर देंगे। तो अब जो भी करेंगे कल करेंगे। आज मैंने अपना अच्छा खासा मार्जिन रिलीज कर लिया। तो जो ईगल होता है, जब बाजार गिरता है तो वो डर जाता है, कहता है यार बाजार चढ़ सकता है, और जब बाजार चढ़ता है तो वो डर जाता है यार बाजार गिर सकता है। यानी ईगल जो है सावधान रहता है, और बुल्स और बेयर्स तो बेचारे बारी बारी से इस ऑपरेटर रूपी बुलडोजर कह लो या शेयर बाजार रूपी बुलडोजर के नीचे आके दब ही जाते हैं। आज नहीं तो कल बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज या कल
छुरी के नीचे तो आएगी। तो भैया ये बड़ा खतरनाक खेल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सुबह जब बाजार जब डाउन था ना, इतने सारे मुझे फोन आए सुबह। अभी सुबह मैं नाश्ता ही कर रहा हूँ, मतलब ढंग से, आपको पता है सुबह सुबह इतने सारे अपडेट देते, फोन आने शुरू हो गए भाई साहब व्हाट्सएप के, रवि के मेंबर के, सर मैं शॉर्ट कर दूं, मैं शॉर्ट कर दूं। मैंने कहा भैया कर लो शॉर्ट, मैं नहीं कर रहा। सर क्यों नहीं सर, शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट कर दूं। मैंने कहा भैया आपके पैसे आप जानते हो, मैं कोई एडवाइस थोड़ी देता हूँ, मैं 1 रुपए की शॉर्ट नहीं करूंगा, और मैं आराम से बैठा हूँ, अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर नाश्ता करूंगा, फिर देखूंगा, आपको जो करना कर लो। सर क्यों ना शॉर्ट क्यों ना कर दे सर, बाजार इतने। अबे मैंने कहा बाजार का कुछ पता चलता है यार, ये बाजार है, शेयर बाजार है, मैं शॉर्ट नहीं कर रहा। और शाम को जब फोन आया सर आपने मुझे बचा लिया। कई सारे सर आपने मैं बचा लिया सर, आज मर जाते हम सुबह शॉर्ट करने के मूड में, तो बाजार तो उलट गया, बाजार तो उलट गया। तो भैया ये बाजार ना किसी को मौका नहीं देता है, ना निकलने का न कमाने का, ये मौका एक ही चीज का देता है, बताइए क्या। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए ये बाजार किस चीज का मौका देता है, हारने का। हारने का। तो भैया आज के सबक लो कि बाजार में डर के काम करो, जब बाजार चढ़े तो डरो कि गिर सकता है, और जब बाजार गिरे तो डरो कि चढ़ सकता है। तो आप थोड़े प्रोटेक्टेड रहोगे, होश में काम करोगे। ये जोश में काम करने वाली जगह नहीं है, इसमें तो होश वाले भी मारे जाते हैं, जोश वालों का क्या होगा इसकी तो कल्पना करना ही मुश्किल है। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स, और मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं। आजकल मैं अच्छे स्टॉक ला रहा हूं, रिजल्ट ही उनके आ रहे हैं। ये स्टॉक भी मेरे दिल के बहुत करीब है, और स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया भाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गजब कर दिया, वैसा गजब कर दिया नीचे की तरफ वाला। 3,255 करोड़ का लॉस ठोक दिया है, ठोक दिया है 3,255 करोड़ का लॉस, ठीक है कि नहीं। और स्ट्रीट के जो एस्टिमेट्स थे उनका बैंड बजा दिया, किसी ने नहीं सोचा था इतना लॉस होगा, पर मार दिया, बैंड बजा दिया। तो अब इसकी अगर हम चर्चा करें, इस लॉस के पीछे एक बड़ा कारण यह था कि कंपनी ने वन टाइम लॉस बुक किया है 3,577 करोड़ का। किस लिए, इसकी चर्चा अभी करते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें इसी क्वार्टर में, अगर पिछले साल देखते हैं तो कंपनी ने 969 करोड़ का मोटा प्रॉफिट कमाया था, पर इस क्वार्टर के अंदर 3,255 करोड़ का लॉस किया। जबकि ईटी नाउ का जो पोल हो रहा था उसमें यह माना जा रहा था कि कंपनी 441 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगी। कपड़े फाड़ दिए एस्टीमेट्स के, कहां 441 करोड़ का प्रॉफिट और कहां रिपोर्ट हुआ 3,255 करोड़ का लॉस। भाई साहब कहते ना कि ये कोई एस्टीमेट या तो खराब हो गया या एक्चुअल खराब हो गया, तो हालात जो है बड़े खराब हो गए। अब बात करें रेवेन्यू की, ये तो हो गई बॉटम लाइन, बॉटम लाइन होती है प्रॉफिट, अब रेवेन्यू होती है टॉप लाइन। अब बात करें रेवेन्यू यानी टॉप लाइन की, तो टॉप लाइन में भी कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उठा के 35% का डिक्लाइन दिखाया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और उसका जो इस क्वार्टर का रेवेन्यू मात्र 9,005 करोड़ का है, 10,000 करोड़ से भी नीचे आ गया। पर इसके बावजूद कहते हैं ना कि दिल बड़ा तो क्या कमी है, कंपनी ने 2 रुपये 35 पैसे का डिविडेंड दे डाला। कहती है भैया लो, लॉस हुआ पर तुम डिविडेंड तो ले ही लो। अब अगर हम बात करें कि भाई ये जो बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट जिसकी हमने बात की थी, 3,577 करोड़ का वन टाइम लॉस दिखाया, वो किस लिए दिखाया। एक्चुअली आपको पता हो कंपनी की 1-2 एसयूवी आती है, वो आपकी ना अजीब सा नाम है सैंगयोंग, अजीब से तरीके से सैंगयोंग। तो सैंगयोंग करके जो उनकी उसकी भी कई सारी इंटरनेशनल सब्सिडरीज हैं, कई ऑटोमोबाइल कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। तो अब उनको लग रहा है यार कोविड के चलते तो सारा मामला बिगड़ गया, और पहले से ही वो दिखते में थे, मजा तो आ नहीं जाता उनके कामों में। आपको पता है इनकी एसयूवी कामयाब भी नहीं हो, वही वाली कौन सी वाली सैंगयोंग, जिसका बाद में रेक्स पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया, उनको मजा नहीं। आपने इंडियन वाली इनकी ज्यादा ठीक रहती है। तो अल्टीमेटली इन्होंने सोचा कि यार उसमें लॉस बुक कर लेते हैं, लगे हाथों कोविड के बहाने, कहते हैं लगे हाथों बहती गंगा में हाथ धो लेते। चारों तरफ हाहाकार तो मचा ही हुआ है, ये हो गया वो हो गया, नुकसान हो गया। तो कंपनी ने सोचा होगा वो वाला नुकसान भी अभी दिखा देते हैं, कोविड में वो भी चल जाएगा। कोविड के चलते कंपनी ने अपने गंगा में हाथ धो लिए, यानी उन्होंने वो लॉस जो है बुक कर दिया। तो इसके चलते क्या हुआ है कि कंपनी को 3,577 करोड़ का वन टाइम लॉस दिखाना पड़ा। मुझे ये कंपनी अच्छी क्यों लगती है आप पूछिए। मुझे इसलिए अच्छी लगती है, ये ट्रैक्टर के बिजनेस में, और ट्रैक्टर का बिजनेस जो है वो ऑलराउंड बिजनेस है, सदा चलता रहता है। इसके ट्रैक्टर की डिमांड भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट का फोकस रहता है रूरल रूरल रूरल, और रहना भी चाहिए। हमारी इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतने सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ट्रैक्टर की डिमांड रहती है। कोविड के चलते भी मैं महसूस करता हूँ कि खाने पीने की चीज़ों की सुविधा उपलब्ध रहेगी और ट्रैक्टर पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग में ट्रैक्टर बड़ी हेल्प करेगा। तो और देखा जाए इस राउंड में भी कंपनी ने अपना जो है
जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा ली है, और इसका मार्केट शेयर इस क्वार्टर में 39.1% हो गया। देखो ट्रैक्टर डिवीजन के अंदर 39.1% शेयर किसका है, महिंद्रा महिंद्रा है। इसलिए ये मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है, और इसको ग्रोथ जो इसने दिखाई है लगभग 3.7% की दिखाई है, अगर हम इसी क्वार्टर की लास्ट ईयर की बात करें। और स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंसोलिडेटेड पिक्चर दिखाई थी मैंने आपको। स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करें तो कंपनी ने 2502 करोड़ का जो है घाटा दिखाया, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 850 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया था। तो यानी कि रिजल्ट तो खराब आए हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कंपनी की चतुराई। आप मेरी बात समझे, कंपनी की चतुराई। कोविड के चलते सभी कंपनियां लॉस दिखा रही थी, एक कंपनी को जो एक दूसरे तरह का लॉस था जिसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है, जो इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है डिफरेंट कंपनियों की प्रोजेक्ट्स में, इंटरनेशनल सब्सिडरीज बनाई हुई है जिनमें मजेदारी नहीं आ रही थी, जिसका खास नाम था सैंगयोंग, तो उसमें मजा नहीं आ रहा था, इन्होंने उठा के उसका जो है उसमें राइट ऑफ कर दिया होगा, उसका लॉस भी धो दिया कि कोविड के चलते सब कंपनियां बुरी दिखा रही हैं। तो कहते हैं ना 1 से सवा शेयर नुकसान, मतलब 1 शेयर नुकसान हो तो चलो पूरा ही नुकसान कर दो, तो वो वाली बात है, इसने उठा के वो भी दिखा दिया कि चलो वो भी धुल जाएगा। चलिए आज इसके बात करते हैं प्राइस चार्ट की। यार प्राइस चार्ट में आज इसने खतरनाक भयंकर परफॉर्मेंस दिखाई है, तोते उड़ जाए इंसान के। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आज जो है कंपनी का जो शेयर है सुबह खुलता है 457 पे, और भाई साहब ऐसी रेल बनाता है, थोड़ी देर तो स्टेबल रहता है, फिर रेल ऊपर भागता जाता है, 512 का टॉप बनाता है, और उसके बाद हल्का से गिर के 508 पे बंद हो जाता है। कंपनी का अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो 675 है, और 52 वीक लो देखेंगे तो 245 है। 245 से कंपनी 508 पे आ गई, यानी दुगने से ज्यादा हो गई है। 52 हफ्ते में जो हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है, कंपनी ने अपने भाव को नीचे के रेटों से डबल कर लिया है। तो ये होती है भाई साहब कई बारी हालात कि मामला खराब पर दुनिया कामयाब। तो ये कंपनी का जो भी शेयर है देखा जाए कहीं ना कहीं अभी भी अपने 52 वीक लो से काफी हाई से काफी कम है, पर लो से बहुत ऊपर आ गया है। मेरा बड़ा प्यारा शेयर है, मेरे पास ऑलरेडी ये शेयर है, और मेरी इस पे निगाहें कॉन्स्टेंटली बनी हुई हैं। तो जब ये फिर करेक्शन कहीं ना कहीं लेगा और तब हम इसका शिकार कर लेंगे। आइए अब बात करते हैं इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। अगर वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 60,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 13.5 टाइम्स है स्टैंड अलोन बेसिस पर, और 29.34 टाइम्स है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, जबकि इंडस्ट्री का जो पीई रेशियो है वो 21.30 है। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो काफी अट्रैक्टिव हो चुका है गिरावट की वजह से। इस वक्त स्टैंड अलोन बेसिस पे 1.85 है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे और कम है, 1.31 टाइम्स है। तो अगर आज की पोजीशन अगर आप देखें तो कंपनी के जो ट्रेड हुए लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा का शेयरों में कारोबार हुआ, जिसमें 26% से ज्यादा डिलीवरी ट्रेड्स हैं। यानी कंपनी में डिलीवरी ट्रेड्स रीजनेबली गुड हैं, जो शो करते हैं कि इसमें आम इन्वेस्टर का विश्वास है और वो डिलीवरी बेसिस पे माल उठा रहा है। कंपनी के चिंताजनक विषय है जो मैं उसकी बात करूंगा वो उसकी बैलेंस शीट में है। देखो मेरे को ना भी, क्योंकि आज ही रिजल्ट आया, 2020 की बैलेंस शीट मिली नहीं, मैं 2019 की बैलेंस शीट के बेसिस पे दिखा रहा हूँ। 2020 की बैलेंस शीट भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ी खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। अगर आप 2018-19 की बैलेंस शीट पे नजर फेराएं तो आप देखेंगे कंपनी की जो नीचे देखिए बोरोइंग्स जो है वो बड़ी है, काफी अच्छी बड़ी है, यानी काफी कंपनी बोरो कर रही है, और इनकी टोटल बोरोइंग्स इसके शेयर होल्डर फंड से ज्यादा है। शेयर होल्डर फंड जो है वो 40,000 करोड़ से नीचे है, और जो इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो 40,000 करोड़ से ऊपर है। और 2018 के मुकाबले 2019 की अगर आप बोरोइंग्स देखते हैं तो वो 10,000 करोड़ बढ़ी है। तो मुझे लगता है 2022 की जो बैलेंस शीट आएगी मैं शेयर करूंगा, उसमें बोरोइंग मुझे ऐसा लगता है और बढ़ गई होंगी, क्योंकि हालात खराब है, कंपनी को पैसे की जरूरत है। तो कंपनी के ऊपर जो खतरा के साया, जो खतरे का साया वो है इसका उधार क्या जो होता है ना, वो मार बड़ी बुरी होती है, और बुरे वक्त में जो उधार मारता है तो आदमी पानी भी नहीं मांगता। तो ये हालात हो जाते हैं। आइए बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। भाई साहब गजब का है गजब का देखिए आप शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास लगभग 21.5% की होल्डिंग है, पर इतना बड़ा ग्रुप है उसने उसके बावजूद भी 3.25% अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। ऑल एक अच्छी बात है, प्लेजिंग कम हो गई है, पास में देखेंगे प्लेजिंग ज्यादा थी, तो वो एक रिलीफ रैली की तरह काम करती है। पर
प्लेजिंग है तो बड़ा अजीब लगता है, इतने बड़े लोग, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा सम्मान, उसके बाद भी शेयर्स प्लेज कर रहे हैं, अच्छा लगता है। मेरे को तो नहीं लगता, आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइए। अब बात करें एफआईज की होल्डिंग की। ये उन बेहतरीन कंपनियों में से एक है जिसमें एफआईज को बड़ा शौक है निवेश करने का। भाई साहब लगभग 1/3 इक्विटी तो एफआईज के घर पड़ी है। उनकी जो शेयर होल्डिंग है लगभग 31.3% है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने हल्की हल्की कम जरूर की है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। उनकी टोटल होल्डिंग लगातार इसमें बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अपने म्यूचुअल फंड्स को ही देख लो, माल इसमें प्लस किए जा रहे हैं, प्लस किए जा रहे हैं, प्लस किए जा रहे हैं और करते करते आज उनकी होल्डिंग लगभग 10.5% हो गई है। अब बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की, तो उन्होंने भी इसमें पैसा लगाया हुआ और उनकी होल्डिंग भी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रही है और बढ़कर आज 12.5% से भी ज्यादा हो गई है। और आपके जैसे और मेरे जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी कंपनी में 14% है। यानी होल्डिंग कंपनी की वेल डिस्पर्स्ड है, अपने प्रोमोटर्स के पास भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं और एफआईज ने तो झंडे गाड़े हुए हैं और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अच्छा खासा माल इसमें प्लस किया हुआ है और आपके और मेरे पास भी ठीक ठाक सी होल्डिंग इस कंपनी में। इस पैमाने में कंपनी बहुत बढ़िया है। आइए कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे गौर करते हैं। देखिए मुझे इसमें एक बहुत भयानक सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज में एक षड्यंत्र होता नजर आ रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूं। देखिए ये है शेयर बाजार, इसमें गलत और सही होने में खास दूरी नहीं है। इसमें बड़ा अच्छा डायलॉग है मेरा, बताइएगा कैसा लगा। इसमें गलत और सही के बीच की जो लाइन है, जो लकीर है, बहुत माहिन है। आपको पता ही नहीं चलता आप कब सही के पाले में से गलत के पाले में आ जाते, कहां आपका एस्टिमेट सही से गलत हो जाता है, इसका खबर ही नहीं लगती। उसका जीता जागता उदाहरण आज था। सुबह लग रहा था बाजार गिरेगा और शाम को बाजार तेज। तो अब इसका आप टेक्निकल चार्ट देखिए। मैंने इसमें आपको व्यू बड़ा देने के लिए टेक्निकल कैंडल्स छोटी कर दी, ज्यादा पीरियड कवर किया। आप देखेंगे जब बाजार में एक बड़ी भारी गिरावट हुई थी और बाजार ने 7511 का नीचे का बॉटम बनाया था, उस वक्त ये शेयर में मैक्सिमम गिरावट हुई थी। पर उसके बाद आप देखेंगे ये भी और भी ऑटोमोबाइल शेयर्स में देख रहा हूं लगातार तेजी 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 दिखा रहे हैं और अपनी मीडियन लाइन जो है बोलिंजर बैंड की लगातार उससे ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बुलिश पैटर्न बना रहे हैं। आप देखिए मजाल है मीडियम लाइन से नीचे आ गया, लगातार उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऑपरेटर्स ने सेंस कर लिया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी भारी मंदी आने वाली है, इसलिए वो बाजार में इसके शेयर को बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और आपको और मेरे जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर को अंधा कर देंगे। हमें लगेगा ये बाजार में कभी गिरेगा ही नहीं, हम इसको ऊपर के लेवल में पकड़ लेंगे और फिर ये धड़ाम से गिरना शुरू होगा। इसका आज जीता जाता उदाहरण आपने आज ही देखा था। कल सब कुछ ठीक था और आज बाजार गिर गया और फिर उससे तेजी से चढ़ गया। तो भैया ये शेयर बाजार है, जरा बच के रहना। तो अब ये पोजीशन है। आप खास बात एक देखिए जरा ध्यान से, आज की कैंडल देखिए साहब कितनी बड़ी कैंडल बनी है। आप देख लीजिए जितनी भी कैंडलें मैंने दिखा रखी है, मोर देन 3 महीने से ऊपर की कैंडल दिखा रखी है मैंने, इसमें कोई कैंडल इतनी बड़ी नहीं है। एक आधी कैंडल है जो इसकी टक्कर की है। आज इतने इसने बुलिश कैंडल बनाई है, इतनी जबरदस्त, देखने वाला सीन। और इसका वॉल्यूम देखिए, नीचे हरी लाइन जो आ रहा है, हरी हिस्टोग्राम आ रहा है जो लंबा सा, उसको देखिए कितना लंबा है। पिछले 3 महीने में कोई भी एक दिन बता दीजिए जब उसमें इतना वॉल्यूम हुआ। भाई साहब आज वॉल्यूम इतना काटा है, इतना काटा, इतना काटा, अच्छे अच्छे के तोते उड़ जाए। यानी कहीं ना कहीं बड़े भारी वॉल्यूम के साथ इसमें आज खरीदारी हुई है और इसे शेयर ने बहुत तेजी दिखाई है। अब पता नहीं है खरीदारी किसने की है और इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, पर यह जरूर मानना पड़ेगा आज इसमें एक लंबा खेल हुआ है। तो अब आपको इस चार्ट को हम नजदीक से देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखिए आज की कैंडल देखिए भाई साहब, कैंडल देखिए, विक तो ना के बराबर ऊपर की भी नीचे की, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यानी शाम को ही बाजार सुबह खुलता है, हल्का सा गिरता है, उसके बाद ऊपर रॉकेट बढ़ता जाता है तेजी से तेजी से, भारी भयंकर कैलेंडर बनाता है, कैंडल बनाता है। कैंडल भी नहीं कहना चाहिए, बच्चे मुझे कह रहे थे सब मैसेज करके, सर आज कैंडल नहीं बनी है, कैंडला बना है। तो उसके बाद ऊपर हल्का सा जाके वहीं पे थोड़ा सा गिर के बंद हो जाता है। तो आज इतनी भारी कैंडल और वॉल्यूम बहुत तेज, तो कहीं ना कहीं इसमें आज बहुत भारी भारी कहते हैं गेम हुआ है। इस पे निगाहें बनाए रखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत समय से तेजी के रूप दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं ढीला पड़ेगा, तब हमें मौका मिलेगा इसमें घुसने का। आइए इसका हम MACD चार्ट देखते हैं। MACD चार्ट में अगर आप देखेंगे पिछले 5 सेशन से लगातार ये लाल हिस्टोग्राम बना रहा था, तो आज इसने वो ट्रेंड तोड़ दिया और खट से आज देखिए हरा हिस्टोग्राम बनाया और MACD लाइन और सिग्नल लाइन का गैप आज तेजी से बढ़ गया। वो कारण मैंने आपको कैंडल दिखाई दी थी। अब बात करते हैं RSI की। RSI में ये इस वक्त ओवरबॉट जोन में दिख रहा है। तो इसमें मेरी राय है, बाकी आप करना वो जो आपको अच्छा लगता है। प्लीज
मेरी राय को मत माना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, राय को मत माना, करना वही जो आपका दिल करता है, क्योंकि बाद में फिर आप परेशान, उसका कोई फायदा नहीं। तो भैया देखिए ये 70 से ऊपर जा चुका है, इसका RSI 70 से ऊपर जा चुका है, तो ये कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में है, ध्यान दीजिए। और अगर 80 पकड़ लेता है तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में आ जाएगा। और टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है जब शेयर ओवरबॉट जोन में आता है तो कहीं ना कहीं अपनी बुलिशनेस त्यागता है और नीचे का रास्ता लेता है और फिर एक बार ज़रूर ओवर सोल्ड जोन में भी जाता है। तो ये इसका चार्ट दर्शा रहा है। तो ये था हमारा आज इन डेप्थ एनालिसिस अपने स्टॉक का, MKJ स्टॉक टॉक्स पर। स्टॉक का नाम था महिंद्रा एंड महिंद्रा। आइए अब बात करते हैं बाजार। आज हमारा इंडेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने क्या कामयाबी दिखाई, क्या करामात दिखाई, उसकी अब हम चर्चा करेंगे। आपके सामने आ गया आज बाजार खुलता है भयंकर, भाई साहब छोटी मोटी गैप डाउन नहीं, भयंकर गैप डाउन ओपनिंग के साथ। कल बाजार बंद हुआ 9,900 के लेवल पर, आज खुलता है 9,550 के लेवल पर, यानी लगभग मेरी जान 350% की गैप डाउन ओपनिंग करता है। अच्छे अच्छे लोगों के तोते उड़ जाते हैं, बड़े बड़े बुल आज घायल हो जाते हैं। और उसके बाद बाजार खुलने के बाद हल्का सा ना के बराबर गिरता है, पर उसके बाद जो रेल चलती है इसकी ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, हर उठाव पर अपना जो बुल्स हैं वो अपनी शॉर्ट करते हैं, अपनी पोजीशन को कवर करते हैं और बेयर्स एंटर करते हैं इस उम्मीद से कि बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और दोनों ही ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद बाजार चढ़ते चढ़ते एक पीक बनाता है 9,996 का, यानी लगभग 10,000 काटने जैसा हो जाता है। उस वक्त तो ये माहौल बन गया था कि अभी कटा, पर 10,000 कटता नहीं है, बाजार हल्का सा नीचे गिरकर 9,972 पर बंद हो जाता है। अब बात करते हैं 3.5% से ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों की, और टॉप पे आपको अपना महिंद्रा एंड महिंद्रा मिलता है, जिसको मैंने आज कवर भी किया, और उसने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई 7% से ज्यादा की। और उसके बाद कुल मिला के ऐसे 6 शेयर थे जो आज 3% से ज्यादा तेजी दिखाते हैं। और अब बात करते हैं 3% से ज्यादा की गिरावट वाले। ऐसे 3 शेयर थे और 3 में जो लीडिंग शेयर था वो जी एंटरटेनमेंट है। ये जी एंटरटेनमेंट वही शेयर है जो आज से कुछ समय पहले ऊपर सदा हरे में नजर आता था और ऊपर के नए मकाम बना रहा था, कई बार नंबर 1 पोजीशन में था चढ़ने वाले शेयरों में, और आज भी नंबर 1 में है, पर चढ़ने वालों में नहीं, गिरने वालों में। सबसे ज्यादा गिरावट जी एंटरटेनमेंट देखने को मिली और गिरावट लगभग 4.25% की थी। तो ओवरऑल अगर हम देखें 3% से बढ़ने वाले शेयर 6 और 3% से ज्यादा गिरने वाले शेयर 3 है। रेशियो इनका 2:1 है। आइए बात करते हैं हमने राज दुलारे किसकी, निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक भी कोई आज के कहते ना खेल से अछूता नहीं था। आज निफ्टी बैंक भी एक भारी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है 19,529 पर, जबकि कल बंद हुआ था 20,525 पर, यानी लगभग 1,000 पॉइंट की गिरावट के साथ खुलता है। सब लोगों के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है और उसके बाद हल्का सा गिर के फिर जो वो रफ्तार ऊपर की पकड़ता है और वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करता करता एक टॉप बनाता है 20,747 का, और हल्का सा नीचे यानी 20,654 पर बंद हो जाता है। ओवरऑल इसमें आज तेजी देखने को मिली 0.5% से ज्यादा की, 0.63% की, यानी 129 पॉइंट से बढ़कर यह अपना बंद होता है। बात करते हैं इसके इंडिविजुअल शेयर्स की। सारे शेयर हरियाली में, केवल 2 को छोड़ दीजिए जो लालियाली में थे। एक आपका एक्सिस बैंक और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, और बंधन बैंक आज भी सबसे टॉप पर था, तेजी के नए मुकाम बना रहा था। आइए अब बात करते हैं बाजार कल, और सबसे पहले उसमें करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आपको कहा था ना कि बाजार जो है गैप फिल कर देता। आज जैसे ही वो गैप फिल हुआ, इतने सारे मेंबर्स के, यूट्यूब के मेंबर्स के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था व्हाट्सएप मेंबर्स की कमेंट पढ़ रहा था, वो सब एक बात कह रहे थे जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते सर बाजार आज गिरा ही आपका गैप फिल करने के लिए था। आज बाजार सबको दिखा देना चाहता था कि MKJ गैप फिलिंग थियरी सदा कामयाब होती है, कोई गैप अछूता नहीं रहता। और देखिए आज की कैंडल ने वो जो पीछे गैप, जिसकी मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि देखते हैं गैप कब भरता है, अभी या बाद में, उसने कहा अभी भर देते हैं, बाद किसने देखा है। और देखिए आज जो है वो वाला गैप भी साफ हो गया, जबकि सुबह आज लग रहा था कि आज एक नया गैप बन जाएगा, पर उसके बाद बाजार चढ़ गया, नया गैप नहीं बना। तो ये एक अच्छी बात है।
तो एक मैं नजरिया दे रहा हूं भाई साहब, गलत हो सकता हूं इसके लिए कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत तो है नहीं, गलत तो कोई भी हो सकता है। मुझे ये लग रहा है गैप तो बचा नहीं और बाजार में आज अच्छी कैंडल बनी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर सब कुछ नॉर्मल सा रहता है तो सोमवार को हो सकता है बाजार एक बारी को फिर गिर जाए। बाकी यार बाजार है, हो सकता है गैप अप ओपनिंग ही कर दे, कहना कुछ बड़ा मुश्किल है, पर ये एक अच्छी बात है गैप छूटा नहीं, क्योंकि अब अगर बाजार अपनी गिरावट कंटिन्यू रखेगा तो कहीं ना कहीं गैप फिल करने वाली स्थिति अराइज नहीं होगी। लेकिन अगर आप कैंडल वाइज देखेंगे, आज पांचवी कैंडल ऐसी है जो नीचे बन रही है, पर फर्क है आज की कैंडल नीचे जरूर है लेकिन बड़ी भी है और साथ साथ में बुलिश भी है, और वो उसकी जो विक है वो भी रिलेटिवली छोटी है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक प्रकार की ओपनिंग बुलिश मारूबोजू कैंडल है। नीचे देखिए इसकी कोई विक नहीं है, ना के बराबर हल्की सी विक है ही नहीं। तो जो ये कैंडल अपने आप में एक मंदी के दौरान अगर ये आ जाए तो इसका मतलब ये तेजी का जश्न मनाती है। तो आज वैसे तो देखा जाए तेजी का जश्न लग रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें मंडे ट्यूसडे को मिलेगी। हो सकता है इसके बाद बाजार तेज हो और जो अपना जो मैंने बताया था एमकेजे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसके अनुसार मैंने कहा था कि 10,600 का एक रिट्रेसमेंट लेवल है जो बाजार छू सकता है, हो सकता है वो लेवल इस बार बाजार छू दे। तो वो बाकी समय बताएगा, समय में देखेंगे क्या हालात बनते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल कैंडल की। जो भाई कैंडल है आज वो आप ध्यान से देखिए अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। हल्का सा इसने मिडल लाइन जो है बोलिंजर बैंड की उसको ब्रीच किया था सुबह, लेकिन कवर अप कर लिया, ऊपर चली गई, कहीं ना कहीं अपर बैंड से खासी दूर है। बाकी इस वक्त इसकी स्थिति बीच में है। पांचवी कैंडल है जो लगातार नीचे की तरफ बनी है और इसने आज कहीं ना कहीं मिडल लाइन को भी काटा है। यह एहसास दिलाती है कि बाजार गिर सकता है, पर इसमें एक विरोधाभास के लक्षण भी हैं कि आज की कैंडल बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल है, मारूबोजू कैंडल है, गिरावट में बनी है। तो ये दो तरह के विरोधाभास हैं जो अलग अलग बातें कह रहे हैं। असल में क्या होगा ये अभी हम सोमवार को पता चलेगा। अब बात करते हैं आपके एमएससीडी चार्ट की। एमएससीडी चार्ट अभी भी कंसिस्टेंट है, लगातार उसकी जो हिस्टोग्राम्स है वो लाल 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 और छोटे होते जा रहे हैं, और जो गैप है किसका, एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन का, लगातार कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि एमएससीडी लाइन कहीं ना कहीं बेयरिश क्रॉसओवर बना के रहेगी, ऐसा चार्ट में दिख रहा है, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे अब बात करते हैं आपके आरएसआई की। तो आरएसआई में आज थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, आरएसआई स्ट्रांग हो गया, बढ़ के लगभग 60 हो गया। तो आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है तो अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं आया है, जो इस बात का संकेत है कि बाजार तेज भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी ये 70 टच करते करते नीचे लग गया, एक बार कस के ओवरबॉट जोन के अंदर आ नहीं पाया। आइए बात करते हैं आपके अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस में आज कोई परिवर्तन नहीं है, कहना चाहिए कल और आज का डेटा एक ही बात, एक ही कहानी व्यक्त कर रहा है। आप बात करिए कॉल की, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वो 10,000 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 10,500 के लेवल पे। बस देखने वाली बात यह है कि 10,000 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट हल्का सा बड़ा है और 10,500 पे हल्का सा घिटा है, यानी कहीं ना कहीं 10,000 इस वक्त मजबूत रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको तोड़ना थोड़ा सा आसान नहीं है, बाकी टूट सब जाता है, बाजार है। अब बात करते हैं पुट की। पुट की भी स्थिति सेम है, जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट का है वो 9,000 के लेवल पर है, सेकंड हाईएस्ट 9,500 के लेवल पर है। 9,000 पे ये गिरा है और 9,500 पे ये बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं 9,500 के सपोर्ट में मजबूती आई है और 9,000 के सपोर्ट में कमजोरी आई है। ऑल्दो ज्यादा सपोर्ट का लेवल 9,000 ही है, तो बाजार कहीं ना कहीं कल 9,500 और 10,000 के बीच इधर से उधर लड़कता फड़कता सा नजर आ रहा है। अब कैसा होगा वो हम सोमवार को देखेंगे। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें वो भी इंटैक्ट है। मैक्सिमम जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन है वो 10,000 के लेवल पर है और वहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट हल्का सा घटा है। सेकंड हाईएस्ट 9,000 के लेवल पर है और वहां भी हल्का सा घटा है, यानी कल का और आज का डेटा स्टेटस क्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस अपनी बात पे टिका हुआ है, आदमी वो जो अपनी बात पर टिका रहे। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। भाई साहब कमाल का गजब का डाटा है, आज बड़ा विरोधाभास है, दोनों भाई उल्ट पुल्ट काम कर रहे हैं। जहां पर हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माल दबा के बेच रहे हैं और वही हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माल दबा के खरीद रहे हैं।
कल भी एफआई ने माल बेचा था और आज भी बेचा, पर आज का माल उन्होंने जो नेट बेचा है वो कल से ज्यादा था। कल उन्होंने बेचा था 805 करोड़ का और आज उन्होंने झंडे गाड़ दिए 1311 करोड़ का माल बेचा। जिसकी इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत अगर डीआईज को देखें तो उन्होंने भी कल माल बेचा था 874 करोड़ का, पर आज उन्होंने बाजी पलट दी और लगभग 2000 करोड़ का नेट माल खरीदा। इसके चलते क्या हुआ कि दोनों की टोटल किया जाए तो आज नेट खरीदारी सामने निकल कर आई। कल दोनों ने मिलकर नेट बिकवाली की थी 1680 करोड़ के आसपास की, और आज दोनों ने मिलकर नेट खरीदारी करी है जो कि 600 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर खरीदारी को बेस मान के चलें तो ओवरऑल आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाजार में खरीदारी की है। तो भाई इस वक्त माहौल कंफ्यूजन का है, हर मामला अजीब सा होगा, आपको लगेगा यार कोई किसी पार्टी में ही नहीं है, मतलब कभी इस पार्टी में चला जाता है, कभी उस पार्टी में चला जाता है, यानी अपनी पार्टियां बदलाव चलती रहती, कभी तेज हो जाते हैं, कभी मंद हो जाते हैं, कभी माल बेच के भाग जाते हैं, कभी खरीद लेते हैं, यानी पूरा का पूरा लपेट कर सबको कंफ्यूज किया हुआ है। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आ गया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ज्वाइन का बटन है उसको दबा दीजिए, आप मेरे यूट्यूब के मेंबर बन सकते हैं। 4 प्लान है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। सिल्वर सब कुछ जनरल बेसिक्स, गोल्ड में ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस पे जोर, और डायमंड के अंदर स्पेसिफिक स्टॉक, जीटीटी, दुनिया भर की चीजें, और प्लेटिनम तो सबका पापा है, उसमें तो आ जाता है आपका एफएनओ। इस तरह की एजुकेशन मैं अपने यूट्यूब के मेंबर्स को देता हूं। और अगर आप एजुकेशन वाया व्हाट्सएप लेना चाहें तो उसके लिए फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 प्लान है, सफायर और रूबी। सफायर में सब कुछ, रूबी में एफएनओ, सब कुछ के साथ एफएनओ, और सफायर में एफएनओ नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसी के अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना चाहें, डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से यूज़ करिए। कोई दिक्कत आए मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। और अगर अच्छी किताबें पढ़नी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जिसने इसको ज्वाइन कर लिया उसकी लाइव जिंगा लाला, जो रह गया उसकी लाइव ढीला ढाला। इसमें मैं डेली गुड मॉर्निंग अपडेट्स डालता हूँ। आज मिस हो गए थे, आई एम वेरी सॉरी। आज वो कल मैं बहुत लेट सोया, वो हाहाकार मच गया था, कईयों के मैसेज आए, पर कोई दिक्कत नहीं। मैंने नया फैसला किया है, गुड मॉर्निंग के साथ साथ बीच बीच में गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून अपडेट्स भी डाला करूंगा। तो उससे क्या होगा, कोई चीज़ ऊपर छूट जाएगी सुबह तो बीच में आ जाएगी, नहीं तो रात को आ जाएगी, आती रहेगी। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ सदा हूं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अपने शो में कल। बाय बाय।